स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। खबर आ रही है रोहतास जिला से। न्यूज रूम से मैं पूजा झा। रोहतास पुलिस मुख्यालय डेहरी ऑन सोन स्थित अपने कार्यालय में एसपी रोशन कुमार ने बताया कि पिछले 22 अगस्त को स्वर्ण व्यवसायी सूरज कुमार की बड्डी मोड़ के पास अपाची मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों द्वारा गोली मारने के मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्वर्ण व्यवसायी सूरज कुमार की हत्या की साजिश प्रदीप कुमार सोनी द्वारा रची गई थी और मृतक सूरज और प्रदीप का पुराना व्यापारिक संबंध भी था। उन्होंने बताया कि सूरज के अथक प्रयास से उसके दुकान के ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी और सूरज ने प्रदीप के ज्यादातर ग्राहक को तोड़कर अपना ग्राहक बना लिया था, जिसके कारण प्रदीप उससे काफी नाराज था और उसने अपराधी सुरेश चौरसिया को हत्या करने की सुपारी 1.5 लाख रुपये में दे दी। इस हत्याकांड में 5 अपराधी शामिल थे, जिसमें अपराधी सुरेश चौरसिया, साजिशकर्ता प्रदीप कुमार सोनी एवं लाइनर असगर शाह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी सत्येंद्र कुमार चौधरी को पुलिस ने कुदरा में बाइक चोरी कर भगाने के क्रम में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था। गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि रोहतास एसपी रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। नजरिया न्यूज के लिए रोहतास से दिवाकर तिवारी की खास रिपोर्ट। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 22 अगस्त को बड्डी थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, कांड संख्या 124। इसमें सूरज कुमार नाम के एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विधि व्यवस्था की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इस घटना को उद्भेदन के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 सासाराम कर रहे थे। पिछले 3 महीने के अनुसंधान के बाद इस घटना का उद्भेदन हुआ है। इस घटना के उद्भेदन की शुरुआत आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी शिवसागर थाना अंतर्गत। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो मोटरसाइकिल चोरों का पीछा कर रहे थे, कुदरा से ही पीछा कर रहे थे। उसके बाद शिवसागर टोल प्लाजा से पहले रोकने पर उनको गोली मारी गई थी। उसमें उसी कांड में एक सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी हुई, जो उस घटना में शामिल था, जो मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा था। सत्येंद्र चौधरी का आपराधिक इतिहास एवं उसकी गतिविधि का जो जब सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया, तो इस घटना में भी उसकी संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए। उसकी गतिविधि के संबंध में अनुसंधान करने पर उसी का एक साथी सुरेश चौरसिया, पेशर अशोक चौरसिया, जो लखनऊ सराय सासाराम का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। सत्येंद्र चौधरी से पूछताछ में स्पष्ट हो गया था कि सुरेश चौरसिया उसके साथ सभी अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें इंद्रपुरी थाना का चोरी का कांड, मुफस्सिल थाना के कई कांडों में भी वो दोनों संलिप्त थे। सुरेश चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद इस घटना की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। साजिश में यह स्पष्ट हुआ कि सूरज की हत्या की साजिश प्रदीप कुमार सोनी, जो पिता राजदेव सोनार, जो दरिगांव के रहने वाले, उनकी दुकान पे रची गई थी, जिनका दुकान वहीं के बाजार, बड्डी के बाजार में है। इस घटना में सूरज कुमार की हत्या के लिए प्रदीप सोनी द्वारा सुरेश चौरसिया के गिरोह को 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। घटना का कारण था कि जो सूरज था, उसने कुछ 3 साल पहले ही अपना अलग व्यवसाय शुरू कर लिया था। इससे पहले इन्हीं के रिश्तेदार के साथ वो काम करता था। साथ काम करने के बाद अलग होकर उसने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। और प्रदीप सोनी की एक रिलेटिव है, महिला है, वो विधवा है, उसके घर भी इसका लगातार आना जाना था। तो इसमें घटना के पीछे 2 चीजें थी। एक तो उसका व्यक्तिगत संबंधों के कारण भी था, और दूसरा एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी थी, क्योंकि ये नया लड़का था और इसने मेहनत करके लोगों को घर घर जाकर सामान डिलीवर करता। इसकी वजह से कम समय में ही इसका जो व्यवसाय था वो ज्यादा फलने फूलने लगा था। और इसमें व्यक्तिगत एंगल भी था कि इसके बहन के घर इसका आना जाना था, जो विधवा है, इसके लिए वो लोग मना किया था। और जो इनकी विधवा बहन है, उन्होंने अपने देवर को भी एक केस करके उनको जेल भेजा था। तो पूरा जो व्यक्तिगत एंगल इसमें इन्वॉल्व था। इसी एंगल के वजह से
प्रदीप सोनी के दुकान में घटना से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, जिसमें सुरेश चौरसिया, एक और असगर है जो वहीं का रहने वाला है वो, और एक और अपराधी जिसका नाम अभी हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके विरुद्ध अनुसंधान जारी है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। इन सब के द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें असगर के द्वारा उसके मूवमेंट, उसकी जो गतिविधि है उस संबंध में इनको सूचना देने की बात स्पष्ट हुई। और घटना के दिन जब सूरज अपने एक दोस्त के साथ अपने दुकान से निकला, उस समय से उसका पीछा किया जा रहा था। उसके पीछे एक और उसका दोस्त भी था। पीछा करने के दौरान इन्होंने देखा कि एक घटनास्थल से कुछ दूर पहले उसका दोस्त गाड़ी से उतर गया, उसके बाद सूरज अकेला हो गया। उसके बाद नहर के पास उसको पैर से मार के उसके मोटरसाइकिल को गिरा के, उसके बाद इन 3 लोगों ने उसके साथ पहले मारपीट की, उसका जो सोना था उसके बाद छीनने की कोशिश, उसके बाद उसको उसी मारपीट और छीन-छोड़ के क्रम में उसको गोली मार के वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्होंने जो सोना उसे लूटा था, वो भी वापस प्रदीप सोनी को ही 1,23,000 में बेचा, जिसको इसने गलाकर आगे उसका विस्तारित उसको कर दिया। अभी तक के अनुसंधान में इस पूरे घटना में 5 लोगों की संलिप्तता स्पष्ट हो गई, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुरेश चौरसिया, प्रदीप कुमार सोनी, असगर शाह और सत्येंद्र कुमार चौधरी। सत्येंद्र कुमार चौधरी पहले ही खुदरा के कांड में जेल जा चुका है, और इस घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो पहले ही बरामद की जा चुकी है जब सत्येंद्र चौधरी गिरफ्तार हुआ था। और दूसरा एक स्कूटी जिससे उसका पीछा किया जा रहा था, वो भी इस घटना से पहले ही एक शराब के कांड में कैमूर जिले में ही उसके जब्त होने की बात सामने आ रही है, जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इस घटना के जो प्रमुख सूत्रधार थे, उसके अतिरिक्त जो लोग भी इसमें शामिल थे, इन सबका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से सुरेश चौरसिया के ऊपर 14 से ज्यादा कांड दर्ज है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास के कांड दर्ज है। असगर जो है ये पहले से शराब के तस्करी में संलिप्त रहा है, जिसमें इसके ऊपर 2 कांड दर्ज है। सत्येंद्र चौधरी का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें अभी तक इस पर 5 कांड दर्ज है। तो इस जो पूरा गिरोह है, इसमें सभी पेशेवर अपराधी शामिल थे, और इन्होंने एक साजिश के तहत इस घटना की, एक घटना लूटपाट की प्रतीत हो, इसमें व्यक्तिगत एंगल जो दृष्टि था लगा के इसकी हत्या करवाई गई, और जिसके बाद एक साजिश के तहत इस घटना के बाद विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न की गई, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके कि ये लूट की घटना है, न कि जो व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता और उसी के पड़ोसी दुकानदार इसमें शामिल है। इसलिए उस घटना के बाद विधि व्यवस्था की समस्या भी एक साजिश के तहत ही पैदा की गई थी, ताकि पुलिस को दिग्भ्रमित किया जा सके। लेकिन 3 महीने के गहन अनुसंधान एवं जो वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन है, उसके आधार पर इस घटना का उद्भेदन किया गया, और पूरी टीम द्वारा, जो मनोनयन पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 के नेतृत्व में काम कर रही थी, थाना बड्डी, जो रोहतास जिले की डीआईयू टीम है, उनके द्वारा गहन अनुसंधान करके इस पूरे घटना का उद्भेदन किया गया है। इसमें जो मुख्य शूटर अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद हथियार के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि हथियार किसने को दिया था। सत्येंद्र चौधरी भी हथियार इस्तेमाल करता था, पहले इस घटना में था, ये स्पष्ट हो चुका है। दूसरा एक और व्यक्ति जो अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की चीजें भी स्पष्ट हो पाएगी, और शायद इस घटना में और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिनके संबंध में अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन जब वो गिरफ्तार होगा, उसके बाद आगे की चीजें भी, इसमें कुछ और बिंदु जो है स्पष्ट हो। कुछ अपराधियों के पास से गिरफ्तारी भी हुई है सर। बरामदगी पहले ही सत्येंद्र चौधरी के घर से चोरी और लूट का बहुत सारा सामान, जिसमें टीवी, डीवीआर और अन्य जो भी लूटपाट का सामान था, बरामद किया जा चुका है, जिस संबंध में सासाराम मुफस्सिल थाना में पहले से कांड दर्ज है। और जो घटना में मोटरसाइकिल यूज हुआ था, उसका वो पहले ही बरामद किया जा चुका है, जिसके संबंध में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें बरामद पहले ही हो चुकी है।